हुई तो कोई अपनी बात किसी को कैसे बोलता? बिना किसी शब्द, बिना किसी पैसे और बिना किसी भी टेक्नोलॉजी के ह्यूमैनिटी ने आखिर ये सब कुछ बिल्कुल जीरो से कैसे बनाया? आज हम इन सोर्सेस को समझेंगे और इस एक्सप्लेनर के जरिए ह्यूमन हिस्ट्री के उस ग्रैंड आर्क को ट्रेस करेंगे जहां बिल्कुल शून्य से शुरुआत करके एक इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन खड़ी कर दी गई। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या होता अगर भाषा होती ही नहीं। ये सच में एक कोर मिस्ट्री है, क्योंकि जब अर्ली ह्यूमंस थे तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास कोई डिक्शनरी या ग्रामर तो थी नहीं। सर्वाइवल का सीधा सा मतलब था बिना कुछ बोले एक दूसरे को समझना। पर सिविलाइजेशन बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स थॉट्स शेयर करना तो बहुत जरूरी है ना। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखा जाए तो करीब 1,35,000 साल पहले एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। MIT की रीसेंट जीनोमिक रिसर्च हमें दिखाती है कि एग्जैक्टली इसी दौरान ह्यूमन ब्रेन में लैंग्वेज को प्रोसेस करने की कॉग्निटिव कैपेसिटी पहली बार डेवलप हुई थी। जीनोमिक डेटा से साफ पता चलता है कि जब अर्ली ह्यूमंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल रहे थे, तब तक उनके अंदर एक बेसिक लैंग्वेज सिस्टम अस्तित्व में आ चुका था। अब इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से प्रॉपर वर्ड्स आ गए थे। शुरुआती ह्यूमंस के पास शब्द नहीं थे, सिर्फ आवाजें, इशारे और हाव भाव थे। किसी खतरे के बारे में आगाह करना हो या शिकार की जगह समझानी हो, लोग प्योरली फिजिकल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स पर ही रिलाई करते थे। एक दूसरे की आवाज़ों को कॉपी करके ही ग्रुप्स में बेसिक कोऑर्डिनेशन बनता था। पर धीरे धीरे एक बड़ा शिफ्ट आया। इन आवाज़ों और इशारों को एक स्पेसिफिक मीनिंग मिलना शुरू हुआ। जैसे ही एक खास आवाज का मतलब आग और दूसरी का मतलब खतरा फिक्स हो गया, बस यहीं से ह्यूमन लैंग्वेज का असली जन्म हुआ। भाषा अब सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं बची थी, बल्कि ये एक ऐसी प्रॉपर कॉग्निटिव सिस्टम बन गई जिसके जरिए इंसान नए और कॉम्प्लेक्स आइडिया सोच सकता था। अगर इस पूरे टाइमलाइन को समझें तो 1,35,000 साल पहले ह्यूमंस का पहला जियोग्राफिक स्प्लिट हुआ। फिर करीब 1,00,000 साल पहले लैंग्वेज का प्रॉपरली सोशल यूज शुरू हो गया, जहां लोग आग जलाने या आर्ट जैसी सिंबॉलिक एक्टिविटीज एक साथ कर रहे थे। और जैसे जैसे इंसान अलग अलग रीजन्स में सेटल हुए, उनके बीच डिस्टेंस बढ़ा और उस जियोग्राफिक डिस्टेंस के साथ साथ लैंग्वेज नेचुरली चेंज और मल्टीप्लाई होती चली गई। और उसी एंशिएंट डिस्टेंस का आज डायरेक्ट नतीजा क्या है? दुनिया भर में लगभग 7,000 अलग अलग भाषाएं। सोचो, हजारों लैंग्वेजेस, ये सभी आपस में जुड़ी हुई हैं, पर वक्त और ज्योग्राफी की वजह से इन्होंने सर्वाइवल और एवोल्यूशन के बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुन लिए। अब भाषा तो बन गई, उसके बाद अगला बड़ा चैलेंज था एक्सचेंज का। पहले लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, मतलब फूड के बदले टूल्स ले लिए। पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वैल्यू फिक्स ही नहीं थी। एक हंटर और फार्मर इस बात पर हमेशा अग्री कैसे करें कि कितने अनाज के बदले कितना मीट मिलेगा। ये सिस्टम प्रैक्टिकली बहुत इनएफिशिएंट था। इस इनएफिशिएंसी को हटाने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड मनी यानी सिक्कों और टोकन्स का आविष्कार होना एक जरूरत बन गया। जैसे अर्ली लिडियन इलेक्ट्रम कॉइन्स ने एक्सचेंज के इस पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। इन सिक्कों में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत ही ब्रिलियंट मिक्स था, जिसे कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग कहते हैं। एक तरफ थी मेटल की एक्चुअल फिजिकल वैल्यू और दूसरी तरफ एक कंटिन्यूअस और एंडलेस ट्रांजैक्शन का नया आइडिया। ये एक ऐसी चीज बन गई जो कोई भी कभी भी यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर सकता था। लेकिन पता है, पैसे के आते ही सबसे अजीब चीज क्या हुई? ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल हैक हो गया। न्यूरो इकोनॉमिक रिसर्च ये मानती है कि पैसा एक परसेप्चुअल ड्रग की तरह काम करता है। ये दिमाग के बिल्कुल उन्हीं डोपामीन सर्किट्स को हिट करता है जो हमें प्लेजर देते हैं। तो पैसे जमा करना एक ऐसी ड्राइव बन गया जिसका डायरेक्टली सर्वाइवल से कोई लेना देना था ही नहीं, पर साइकोलॉजिकल लेवल पर इंसान के लिए ये सब कुछ बन गया। तो एक तरफ लैंग्वेज और मनी इवॉल्व हो रहे थे, पर दूसरी तरफ इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की फाउंडेशन एक बिल्कुल ही अलग चीज पर रखी जा रही थी, और वो था एग्रीकल्चर। शुरू में लोग बस एगैलिटेरियन हंटर गैदरर्स थे जो नेचर से इजीली मिलने वाला खाना लेते थे। फिर ट्रायल एरर और ऑब्जर्वेशन से उन्होंने खेती करना सीखा, और इस खेती ने पहली बार सरप्लस का आइडिया दिया, यानी जरूरत से ज्यादा खाना बचाकर रखना। ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और जैसे जैसे फार्मिंग आगे बढ़ी, पता है क्या हुआ? फिजिकल टूल्स और ह्यूमन ब्रेन एक साथ इवॉल्व करने लगे।
जैसे ही नए टूल्स बनाए गए, उनका कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करने से दिमाग के न्यूरोनल पाथवेज, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे। मतलब माइंड ने इन टूल्स को बनाया और उन्हीं टूल्स ने ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक बिल्कुल नए लेवल पर पुश कर दिया। वैसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, उन नए सिक्कों के प्रॉपर यूज में आने से पहले उस एग्रीकल्चरल सरप्लस की वैल्यू नापने के लिए एंशिएंट सोसाइटीज ऑक्स यूनिट जैसी चीजें यूज करती थीं। जैसे एंशिएंट ग्रीस में वैल्यू का स्टैंडर्ड एक सैक्रिफिशियल ऑक्स यानी एक बैल होता था, और ये कम्युनल मीट डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता था ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे। ये एक तरह का अर्ली स्टैंडर्डाइजेशन था ताकि किसी के भी साथ आपस का एक्सचेंज अनफेयर ना हो। अब खेती और सरप्लस फूड के आने से ह्यूमन प्रोग्रेशन की स्पीड अचानक से काफी बढ़ गई। लोग डार्क केव्स से निकलकर मड और वुड के शेल्टर्स बनाने लगे। छोटे गांव देखते ही देखते बड़ी और कॉम्प्लेक्स सिटीज में बदल गए, और जहां कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, वहां उस बड़ी सोसाइटी को चलाने के लिए रूलिंग क्लासेस और प्रॉपर्ली फंक्शनिंग स्टेट का जन्म हुआ। और ये तो क्लियर है, जहां स्टेट होगा वहां पावर, रूल्स और हायरार्कीज तो लाजमी है। इसके बाद रूलर्स और स्टेट्स ने सोसाइटी को फॉर्मलाइज करने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया। एक थियरी है जिसे चार्टलिस्ट थियरी कहते हैं। उसके हिसाब से स्टेट ने पब्लिक पर टैक्सेस और पब्लिक डेट्स लगाए। अब टैक्सेस पे करने थे तो ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट चाहिए था ना। इसका मतलब पैसा सिर्फ आपस में ट्रेड करने के लिए नहीं, बल्कि उन हायरार्कीज को बनाए रखने और अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। अगर हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल एनालिसिस को ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ी और क्लियर सच्चाई इम्पार्शियली सामने आती है। पैसा, क्लास बेस्ड सोसाइटी और इनइक्वालिटी, ये तीनों बिल्कुल एक साथ अस्तित्व में आए। जैसे ही सोसाइटी में सबके इक्वल होने का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और रूलिंग हायरार्कीज बनी, पैसा लोगों पर डेट और ऑब्लिगेशन सेट करने का एक सॉलिड टूल बन गया। और यहीं से हमारी सोसाइटी लगातार अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होना शुरू हो गई। तो आखिर इस पूरे सफर का कंक्लूजन एग्जैक्टली है क्या? ह्यूमैनिटी ने एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट किया था। शुरू में ना हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, ना ही वर्ड्स, पर दिमाग की कॉग्निटिव कैपेसिटी से लैंग्वेज आई, ट्रायल और एरर से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे सिटीज बनी और मनी इन्वेंट होने पर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज बन गई। आज जो ये सुपर एडवांस्ड दुनिया हम देख रहे हैं ना, ये उसी कंटिन्यूअस इन्वेंशन की एक लॉन्ग चेन का डायरेक्ट नतीजा है। सोचो, आज सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, पर शुरुआत तो एकदम शून्य से हुई थी। तो आखिर में एक बहुत ही इंट्रीगिंग सवाल जहन में आता है। अगर पिछले कुछ हजार सालों में ह्यूमन माइंड जीरो से निकलकर इंटरनेट और स्पेस एक्सप्लोरेशन तक आसानी से पहुंच गया है, तो आने वाले 1000 सालों में आखिर हम क्या नया बनाएंगे? जरा सोचिए, नेक्स्ट बिग इन्वेंशन क्या होगा जो इंसानी सिविलाइजेशन का अगला आर्क डिफाइन करेगा?